हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधे क्लासेस 2020। आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 8 लेके आए हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। लास्ट की कुछ वीडियोस में, जो कि 7 वीडियोस हम इस चैप्टर की दे चुके हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था, पहले हम उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को, इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप क्या होती है, ये सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इस वीडियो को देखने से पहले ये सारी वीडियोस देख लें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। उसके बाद क्या हमने सेकंड वीडियो में देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट देखा था। थर्ड वीडियो में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं वो हमने सीखा था। फोर्थ वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था। फिफ्थ वीडियो में हमने सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। सिक्स्थ वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से एग्जाम में पक्का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमने लास्ट जो 7th वीडियो हमारी आई है, उसमें हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनर को गारंटी अगर गिवन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसमें बनाते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उसको स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 60,000, 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। आपको तीनों की कैपिटल गिवन है। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर 10,000, 5,000 एंड 2,000। उनकी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 5% पर एनम का। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। और सी जो हमारा एक वर्किंग पार्टनर है, उसे 6,000 पर एनम का क्या देना है, सैलरी देनी है। उसके बाद द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड एज, तो प्रॉफिट हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे डिवाइड करना है, गिवन है द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे हमें क्या क्या गिवन है, हम लिख लेते हैं बोर्ड पे। हमें कैपिटल गिवन है ए बी एंड सी, और करेंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है। आपको कैपिटल भी गिवन है, आपको करेंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। तो दैट इज 60,000 प्लस दूसरे की भी 60,000 और तीसरे की 80,000। करंट अकाउंट का बैलेंस हम यहां लिख देते हैं 10,000, 5,000 एंड 2,000। आपको ये के यूज नहीं करना है एग्जाम में या फिर कहीं पे भी, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। उसके बाद सैलरी, किसको सैलरी हमें देनी है, सी को 6,000, वो पर एनम है तो हमें पर एनम का ही चाहिए होता है। उसके बाद जो ये बात बोली है, ये थोड़ी आपके लिए नहीं हो सकती है, बट क्या लिखा है, हमें मोस्टली क्वेश्चंस में क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो हमारा जो लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे बचता है, उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फर्स्ट 20,000, जो स्टार्टिंग के 20,000 होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आया 90,000, तो उसमें से जो स्टार्टिंग के 20,000 होंगे उसको किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, उसको करना है 5 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, उसको
कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल का प्रोपोर्शन ये वाला, इसमें आप कर दोगे। तो उसके बाद लिखा है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। आपको नेक्स्ट जो 30,000 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, जो भी इसमें बच जाएगा उसे इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 30,000, तो उसके बाद बच कितना गया 40,000, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपको ये करना है 5:3:2, यहाँ पे क्या है 60, 60, 80, इट मीन्स 3:3:4। आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे लिख दिया है। तो हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रोवाइड करवाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उससे पहले हम प्रॉफिट को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स रुपीज। पहला काम होता है हमारा नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखना। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन है। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। मतलब ये सब चार्ज करने से पहले आपको प्रॉफिट गिवन है 1,56,000। उसके बाद लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद एक एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री कौन सी, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब खाली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एक एंट्री पास करनी है। अगर बोलता पास नेसेसरी जर्नल एंट्री तो हम सारी जर्नल एंट्री को पास करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को देना है ए, बी एंड सी। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हम कैलकुलेट करेंगे, 60,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। और क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम मान के चलेंगे ये ओपनिंग कैपिटल ही होगी। तो कितना आ गया 3,000। तो आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 3,000। तो दूसरे का भी कितना आएगा, दूसरे का भी 3,000 ही आएगा। और तीसरे का 80,000 कितना आ गया 4,000। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम हमारी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हो। और ये बहुत इजी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हमें सैलरी देनी थी, तो लिख देंगे टू सैलरी टू बी। हमें बी को किसको सैलरी देनी है, यहाँ पे हमें सी को सैलरी देनी है। तो 6,000 पर है ना, हम यहाँ पे लिख देंगे 6,000। ओके। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, ड्राइंग है नहीं इसमें। तो उसके बाद हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस क्वेश्चन में बस अलग यही था कि यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से है। नॉर्मल क्वेश्चन में अलग होता है, यहाँ पे अलग करेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस में दे रहे हो, ये थोड़ा सा ध्यान दोगे, हम करंट अकाउंट में देंगे। यहाँ पे ऐसे बी का कर दोगे, सी का कर दोगे, टू सैलरी टू सी लिख दोगे, सी करंट अकाउंट। या लिख सकते थे टू सी इज करंट अकाउंट सैलरी ब्रैकेट में, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद हम टोटलिंग करेंगे इसकी 1,56,000। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 16,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 1,40,000। 1,40,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपका काम क्या रह जाता है, लास्ट वाला
कि हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। देखो एक बार, यहां पे हमने लिखा है फर्स्ट 20,000 इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहां लिख देंगे प्रॉफिट, देन ए को कितना मिलेगा, बी एंड सी। देन फर्स्ट 20,000 किस रेशियो में, अभी हमने कैलकुलेट करा कि इन देयर कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कैपिटल रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैपिटल क्या थी, 60,000, 60,000 एंड 80,000। इट मींस 3:3:4 इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20,000 को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो नॉर्मली कैसे करते हैं, इनका सम कितना है 10, 3 + 3 + 4, तो कितना आ गया 6,000। इसका ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 6,000 और सी को कितना मिलेगा, सेम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 आएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट 30,000 किस रेशियो में, इन 5:3:2। इसका मतलब 5:3:2 के रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 30,000 इंटू 5/10, इसका सम कितना है 10, तो इसका आ गया 15,000। उसके बाद इसका कितना आएगा 9,000 और इसका 6,000। आप क्या करोगे, यहाँ 5 की जगह लिख दोगे 3 और नेक्स्ट में लिख दोगे 2, तो आपका इजीली ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं इसको टोटल आया 21,000। टोटल हम किसका कर रहे हैं, इसका, तो ये टोटल आ गया। रुक जाओ, अभी नेक्स्ट भी है। हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30,000 प्लस 20,000, इसका मतलब 50,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बट हमारा प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट हमारा था 1,40,000। तो 1,40,000 में से अगर हम 50,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90,000। आपके पास प्रॉफिट कितना बचा, दैट इज 90,000। तो 90,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं किस रेशियो में, रिमेनिंग हमें किस रेशियो में, इक्वली का मतलब रेशियो क्या होता है 1:1:1, 3 पार्टनर है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90,000 को इक्वली 3 डिवाइड करोगे तो आएगा 30,000 एंड इसका भी 30,000। उसके बाद हमारा काम रह जाता है टोटल करने का। तो कितना आया इसका 51,000, ये हमने करा ए का और ये बी का एंड दिस इज सी। कितना आएगा 45,000 और इसका 44,000। अगर आप इन तीनों को सम करके देखोगे तो आपका 140,000 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमने इसी को डिस्ट्रीब्यूट करा है इस रेशियो में। तो हमारा लास्ट काम क्या रह जाता है, तो लिखेंगे टू, क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ए, बी एंड सी के, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और ये वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 51,000, 45,000 एंड 44,000। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब लास्ट हमारा रह जाता है एक जर्नल एंट्री। तो हमें क्या करनी है, एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री हम ऊपर लिखवा देते हैं।
क्या जर्नल एंट्री पास होती है? याद करो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डेबिटेड टू, अब किसको प्रॉफिट मिला? तीनों पार्टनर्स को। लिखेंगे टू एज करेंट अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट हम क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट गिवन था, और इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट का सम कितना है? 1,40,000, और इसको मिला 51,000, 45,000 एंड 44,000। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। On 1st April 2015, A and B commenced business with an initial capital of 2 lakh and 3 lakh in their respective accounts. क्या गिवन है कि A and B ने बिजनेस स्टार्ट करा और इनिशियल कैपिटल उनकी है 2 लाख और 3 लाख। तो लिखेंगे ये कैपिटल गिवन है। उसके बाद इन प्रॉफिट द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर, क्या टर्म है इसकी? प्रॉफिट और लॉसेस बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3 बिटवीन ए एंड बी। प्रॉफिट और लॉस को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 2:3। पार्टनर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच ईयर एट द रेट 6% पर एनम। आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम आपको चार्ज करना है। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,92,800। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस इज योर नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या गिवन है? Before adjustment of interest in capital and drawing, the partners withdraw during the year 30,000 each at the end of every quarter. आपको याद होगा हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, पार्टनर ने ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2015। जो पहला जो ड्राइंग है वो कब है? 30 जून 2015 को। फिर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो क्या एंट्री पास होती है? बाय। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर स्टार्ट नहीं हुआ होता, पहले से कोई बिजनेस होता, तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। लेकिन अगर बिजनेस ऑलरेडी ये अभी स्टार्ट हुआ है तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट में लिख सकते थे, बट मोस्टली बैंक से ही ट्रांजेक्शन होती है। तो 2 लाख एंड 3 लाख। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम देखते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम देखते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस पे दोगे? 2 लाख पे 6%, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 12,000। उसके बाद ऐसे ही करेंगे 3 लाख पे 6%, दैट इज 18,000। इन दोनों का सम हम बाहर लिख देंगे। उसके बाद हमारा काम क्या होता है? हमें देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें चार्ज करना है। तो वो चार्ज करते हैं तो फॉर्म का प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ए एंड बी। ए को ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपको याद होगा हमें क्या निकालना पड़ता है? हमें निकालना पड़ता है एवरेज पीरियड, या वर्किंग नोट का काम करोगे। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड किससे निकालते हैं? एवरेज पीरियड हम निकालते हैं कि हम क्वेश्चन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है किस पीरियड पे हम चार्ज करेंगे, मतलब कितना टाइम पीरियड पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो ड्राइंग पहले हुई कितनी है? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। देखिए क्वेश्चन में 30,000 रुपए हमने ड्रॉ करे हैं ईच एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर हम देख लेते हैं। पहला क्वार्टर है 30 जून को, तो दूसरा क्वार्टर कब होगा? क्वार्टर आपको पता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, साल में टोटल 4 क्वार्टर होता है। तो पहला क्वार्टर 30 जून को, दूसरा क्वार्टर कब होगा? 30 सितंबर को, तीसरा क्वार्टर 31 दिसंबर को और चौथा क्वार्टर 31 मार्च को। इसे हम पहले वाली वीडियो में डिटेल में हम बता चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं डिटेल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो एवरेज पीरियड हम निकालते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट हुए? तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कितनी है? 30 जून के बाद कितने बचे? 9 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब है? 31 मार्च डिवाइडेड बाय 2। आप ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो कितना आया? 5.5 मंथ्स। आपका एवरेज पीरियड आ गया 5.5 मंथ्स। और ड्राइंग टोटल कितनी है? हम ड्राइंग भी कैलकुलेट करेंगे। 30,000 है ड्राइंग आपकी, लेकिन आपने 4 बार ड्राइंग करी है तो आ गया 1,20,000। दैट इज योर ड्राइंग। अब आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप करोगे 1,20,000, इस पे लगाओगे परसेंटेज कितना था? 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो क्वेश्चन में 8% लिखा है, तो आप कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 8% पर एनम। और एवरेज पीरियड हमने निकाला 5.5 डिवाइडेड बाय 12। इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया? अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। तो ये एवरेज पीरियड आएगा आपका 4.5। तो इसे हम कर लेते हैं 4.5, ये 5.5 हो गया था। तो आएगा आपका 3600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 4.5 से 3600। ये 3600 ईच है। 3600 ए की भी ड्राइंग है, 3600 बी की भी ड्राइंग है, क्योंकि वहां पे दोनों का लिखा है। तो लिखेंगे टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 70 to 100। क्लियर है? ये थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद हमें करना क्या होता है? उसके बाद हमें टोटलिंग करनी होती है। टोटलिंग करेंगे, इसकी टोटलिंग
2 लाख। उसके बाद हमें इसमें से ये चीज माइनस करनी पड़ती है, लिखते हैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो 2 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1,70,000। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3। तो 1,70,000 को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ए को कितना मिलेगा 2:3, इसका मतलब 2/5। इसका मतलब इसको मिलेगा 68,000। एंड ऐसे हम करेंगे बी का, तो इसे 3 लिख देंगे। $1,02,000। दैट्स क्लियर। तो ये ए को मिलेगा इतना और बी को मिलेगा इतना। तो ये है इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बाय बैलेंस रीडिंग करते हैं इन केस अगर पुराना बिजनेस हो, लेकिन यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। तो कैपिटल गिवन है हमारे लिए क्वेश्चन में 2 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने निकाला अभी 12,000 एंड 18,000। दैट्स क्लियर। उसके बाद प्रॉफिट हमने दिया है पार्टनर्स को, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप फुल फॉर्म यूज करोगे 68,000 एंड 1,02,000। देन उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा, इट मींस उन्होंने ड्राइंग भी करी होगी। तो ड्राइंग कितनी करी है, हमने अभी क्वेश्चन में देखा 1,20,000 ए ने एंड 1,20,000 बी ने। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अभी हमने कैलकुलेट करा 3,600 और इसका भी 3,600। देन उसके बाद हमारा काम रह जाता है इनकी टोटलिंग करने का। बैलेंस करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल कर लेते हैं। $4,20,000 और इसका टोटल 2,80,000। इधर भी लिख देंगे। अब हमें करना है इसमें से इसे माइनस, तो क्या लिखेंगे 2 बैलेंस CD और माइनस कर लेते हैं। $2,96,400 और इसको हम माइनस कर देते हैं, कितना आया, $1,56,400।
तो ये है बैलेंस सीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो गाइस ये था हमारा एक क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होंगे पास्ट, एडजस्टमेंट और गारंटी के। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक्स में हैं उनको सबको सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट्स आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।